हाय सभी को नमस्कार। एमबी आलवास मल्टीप्लेक्स चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए मैं आज द कंट्रोवर्शियल फिल्म द केरला स्टोरी का रिव्यू करने जा रहा हूँ। शुरू करते हैं। द केरला स्टोरी द कंट्रोवर्शियल फिल्म मेरे टाउन को आई, यही बड़ी बात है, इसलिए थैंक्स टू डिस्ट्रीब्यूटर। सो इस फिल्म के बारे में अगर बात करें तो ट्रेलर जो जब रिलीज हुई तभी से कंट्रोवर्सी हो रही है और कुछ स्टेट में इसे बैन किया है, कुछ ने सपोर्ट किया है, कुछ ने अगेंस्ट बोला है। सो ये कंट्रोवर्सी तो चल रही है आज। इस फिल्म के स्टोरी के बारे में हम बात करें तो केरला में कुछ लड़कियां हैं जो हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, लड़कियां हैं, उन्हें फंसाकर, उन्हें ट्रैप करके इस्लाम में ट्रांसलेट करके उन्हें सीरिया लेके जाके आईएसआईएस में ज्वाइन किया जा रहा है। ये टीजर में ही हमें पता चलता है, यही स्टोरी है इसका। ये रियल इवेंट बेस्ड है, ऐसे रियल लाइफ में भी हो चुका है ऐसा क्लेम है। वो जो भी हो हम फिल्म के हिसाब से देखकर जानेंगे। मुझे ये फिल्म ऐसी लगी कि एक रियल इवेंट पे बेस्ड है तो रियलिस्टिक वे में जाना चाहिए था और जो आंकड़े हैं वो रियलिस्टिक ही यूज करना चाहिए था, वैसा लगा। अगर एक फिल्म के हिसाब से देखा जाए तो हमें एक नॉलेज के लिए ये फिल्म को हम देख सकते हैं और इसमें जो सीरिया का जो कैसा उनका व्यवस्था है वो हम जान सकते हैं और बहुत सारे इश्यू जो है हम इस फिल्म को देखकर जान सकते हैं। और ये बोरिंग है या नहीं है, ये बोरिंग तो नहीं है। और इसमें गाने हैं, बैकग्राउंड में बजते हैं, लिरिक्स भी कुछ कभी कभी आते हैं तो वो अच्छे लगते हैं। वो लिरिक्स भी जब जो सिचुएशन के हिसाब से वो मिडल में आती रहती है, कट होती रहती है गाना, इसलिए लिरिक्स भी अच्छे है। लेकिन एंटरटेन फिल्म की तरह यहाँ म्यूजिक जो गाने नहीं है। सो ये स्टोरी बेस्ड है। सो स्टोरी के बारे में हम बात करेंगे। जब स्क्रिप्ट उन्होंने लिखते वक्त उन्हें कैसा चाहिए था वैसे उन्होंने माहौल बना दिया है या वैसा उन्होंने लिख दिया है। जैसे कि एक मुस्लिम लड़की है, वो हिंदू लड़की या क्रिश्चियन लड़कियों को ट्रैप में डाल रही हैं, तब वो हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ भी बोली है और क्रिश्चियनिटी के खिलाफ भी कुछ भी बोली है और वो कैरेक्टर्स उसे इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो ऐसा लगना नहीं चाहिए था। सो एक खामियां कह सकता हूँ इसका, इस स्क्रिप्ट का। मुझे ऐसा लगा कि इस फिल्म में सभी धर्मों के खिलाफ बोले गए हैं और जो शायद उन्होंने मेकर्सों ने इस्लाम में कैसा होता है या शरिया में कैसा होता है वो कितने गलत हैं, वो आतंकवादी को बना रहे हैं, लोगों को ट्रांसलेट करने के लिए कैसे वर्क कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए ये फिल्म बनाया गया हो। लेकिन ये फिल्म किसी और धर्म को सच या अच्छी बताया मानने के लिए नहीं है। सो ये सभी धर्मों के खिलाफ है। जैसे कि इसमें बहुत झूठ बोले हैं। जैसे कि एक खाने का सीन आता है, वहां मुस्लिम लड़की बोलती है प्रार्थना करके खाती है, लेकिन हिंदू लड़कियां बोलती हैं कि हमें प्रार्थना करना कोई नहीं है, कोई रूल नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म में भी है और सभी धर्मों में भी खाना खाने के पहले विश या प्रेयर करके खाना है। लेकिन हम बदल चुके हैं, हम प्रेयर नहीं करते। अब इंडिया में ही देख लो और कुछ और कंट्रीज में भी आजकल लोग प्रार्थना करके खाना छोड़ दिए हैं रियल लाइफ में। लेकिन जब झगड़ा करने का इश्यू होता तब वो रूल्स आ जाते हैं, लेकिन कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करता आजकल। सो उन पॉइंट को जो बताया गया है कि हिंदुओं में खाना खाते वक्त प्रार्थना नहीं करते, वो गलत है। हम भी प्रार्थना करते हैं। सो वो एक पॉइंट हो गया। और हिंदुओं के देवताओं के बारे में, कृष्ण हो या राम हो, उनके खिलाफ भी बोला गया है और यीशु के बारे में भी बोला गया है। सिर्फ इस्लाम ट्रांसलेशन करने के लिए आप जो भी बोल दो वो कैसे कुछ दूसरे लोगों को जो उस धर्म को पालन करने वाले लोग हैं उन्हें तो हर्ट होगा ना ऐसा बोलने से। लेकिन हम जो साइंटिफिक थॉट के लिए या सच क्या है वो जानने के लिए ऐसा डिस्कस कर सकते हैं उनका जो पॉइंट। लेकिन अगर हम धर्म में झगड़ा करने के लिए या सिर्फ इस्लाम ही ग्रेट है ऐसा मनाने के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते एक फिल्म में। मुझे ऐसा लगा तो इन हिंदू के धर्म के खिलाफ हो गया देवताओं के बारे में बताने के लिए, और क्रिश्चियन धर्म के भी खिलाफ हो गया, और इस्लाम के खिलाफ कैसा हो गया। ऐसे कि अगर इस फिल्म को आप देखकर बाहर आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस्लाम एक अच्छा धर्म नहीं है, इस्लाम में बहुत बुरे लोग हैं, इस्लाम में बहुत बुरे रूल्स हैं, ऐसा ही लगेगा। और इस्लाम के लोगों में जो सीरिया में जो सर काटते हैं, वो बंदूक लेकर घूमते हैं, वो सीरिया का सिचुएशन है, वो कंट्री का इश्यू है, वो धर्म का मामला नहीं है। लेकिन अब इस फिल्म को सीरिया का सिचुएशन देखकर अगर इंडियन मुस्लिम को आप ऐसे कहें कि ये गलत है, ये लोग सब मिले हुए हैं, ये सब आईएसआईएस ज्वाइन करने में लगे हुए हैं, ऐसा सोचे, या इन्होंने ये जो है सभी को धर्म परिवर्तन करके इस्लाम में ट्रांसलेट करना चाह रहे हो, अगर आप ऐसा सोचने को ये फिल्म आपको मजबूर करती है। लेकिन वो सच नहीं है। सच नहीं है मतलब सारे लोग जो हमारे आसपास हैं वो वैसे नहीं है। सो हर धर्म में बुरे लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। सो हमें इस फिल्म को देखकर वही समझना चाहिए था। वो गलत है उन्हें बिल्कुल शिक्षा होना चाहिए, जो सही है उन्हें बिल्कुल शिक्षा नहीं होना चाहिए, और जो सही चल रहे हैं उनको सही होगा। ये तो
हम 100% प्रूव नहीं कर सकते। आजकल तो बहुत सारे लोग अच्छे हैं, उन्हें कुछ भी हो रहा है। अगर इसी फिल्म के हिसाब से देख लिए तो 2 लड़कियां हैं, उन्होंने इस्लाम के खिलाफ किया, इसलिए उनके साथ कुछ हादसे होते हैं, वो हो गए। लेकिन जो लड़की है जो इस्लाम को कबूल की है, वो सीरियावी जाती है, उसको भी हरासमेंट होता है। तो इसे देखने के बाद हमें जो आना चाहिए, ये सब इंसानों का खेल है, हमें इंसानों में भी ही प्यार करके मिलजुल कर रहना चाहिए और ये हेट्रेडनेस नहीं फैलना चाहिए तभी। और एक इशू है कि ये हम बिना एक धर्म वाला दूसरे धर्म वालों को, एक जाति वाला किसी और जाति को, एक स्टेटस वाला किसी और स्टेटस के वालों के साथ प्यार करके शादी करेंगे तभी हम लोग एक बन जाएंगे। अगर हम इस प्यार को या लव करने को अपोज करें तो ये समस्या कभी भी सुलझ नहीं सकती। और इस समस्या की सॉल्यूशन भी प्यार में ही है। तो हमें बिल्कुल प्यार करना चाहिए, एक दूसरे धर्म में प्यार होना चाहिए, दूसरे जातियों में प्यार होना चाहिए और शादी भी होना चाहिए। और किसी भी धर्म को परिवर्तन ना किए बिना ये सब होना चाहिए, वो भी होगा। लेकिन अगर आपके मन ही है तो धर्म बदलने का, तो आप बदल सकते हैं, इसे कोई रोक नहीं सकता। अगर आप कुछ भुगतना हो तो भुगतोगे, अगर आप हैप्पीली लिव करेंगे तो लोगे। ये तो आपका जीवन है, आप पर ही निर्भर है। तो हमें उसे ये नहीं कह सकते तुम्हारा गलत हो, तुमका ये गलत है, इसे रोको, ऐसा नहीं कह सकते। किसी भी फिल्म को देखते वक्त हमें जो भी चल रहा है, जो भी वो बता रहे हैं, उसे सच नहीं मानना चाहिए। सिर्फ वो क्या बोल रहे हैं उसे सुनना चाहिए। इस फिल्म को भी आप वैसे ही देखिए, वो क्या बोल रहे हैं वो सुनिए, और जो भी उसमें होता है अपना दिमाग में डालकर आप लोग इंटेलिजेंट बनिए। इस धर्म के झगड़े के मामले में मत पड़िए, क्योंकि इसमें ही आंसर्स हैं। अगर आप इंटेलिजेंट यूज करके देखेंगे तो इससे कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ हम किसी की धर्म के खिलाफ किसी को भड़का सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये इश्यू सॉल्व होने वाला नहीं है। अगर ये इश्यू सॉल्व होने के लिए अगर हमें कुछ करना है तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। ये सारा जो वर्ल्ड है ये एक है और हम सब जो रिलीजन के लोग हैं, हम आदमी हैं। सो मानवता धर्म है, उसे ही हमें पालना करना चाहिए। हम सब लोगों को जियो और जीने दो, इसी हिसाब से ही जीना चाहिए। अगर कोई गलत है तो उसको शिक्षा देने में बहुत सारी नियम है, कानून है, वैसे भी कर सकते हो। अगर शिक्षा देना है तो मैं कुछ बातें नहीं कर सकता। कानून के हिसाब से आप शिक्षा दे सकते हो या सबके सामने उसको ला सकते हो, वो लाकर हम शिक्षा दे सकते हैं। अगर इसी फिल्म के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म को हिंदू मुस्लिम झगड़े या लव जिहाद के बारे में सोचे बिना, इस फिल्म को यूएनओ है, जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, वो सीरिया में जो महिलाओं के खिलाफ, जो महिलाओं सब हक वो अपने लॉस करके गुलामी में जी रहे हैं, उसके बारे में यूएनओ को सोचना चाहिए और सभी देशों को इनके खिलाफ वहां बोलना चाहिए और आवाज उठाना चाहिए। तो ये इशू तब सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ कोई हिंदू है उसे ट्रांसफर कर दिया, वहां सीरिया को भेज दिया, उसे आईएसआईएस में ज्वाइन कर लिया, या वहां उसे गुलाम बना दिया। इसलिए हम बड़को इनके खिलाफ, मुस्लिम के खिलाफ और झगड़ा कर दो, ऐसे इश्यू सॉल्व होने वाला नहीं है और झगड़े पे फायदा भी नहीं है। और वो स्पेशली सीरिया के जो लॉ हैं, मुस्लिम्स है वो अलग हैं, जो इंडिया में रह रहे हैं वो मुस्लिम वो अलग हैं। तो हमें फालतू में ऐसा झगड़ा सिर्फ थॉट के हिसाब से झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये मेनली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल इसीलिए ये फिल्म शायद बनी गई हो, या उनके थॉट बताते वक्त हमें झगड़ना पड़े, ऐसा हो सकता है। इसलिए हमें इंटेलिजेंट बनना चाहिए। जो भी भड़काने वाले सीन हो, डायलॉग हो, हमें भड़कना नहीं चाहिए। सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू सुनो और मिलजुल कर रहो। यही इस फिल्म को देखने के बाद आप समझो। ओवरऑल ये फिल्म बोर तो नहीं लगी, और नॉलेज के हिसाब से सीरिया में क्या क्या होता है, महिलाओं की समस्या क्या है, या कोई भी आदमी को, इनोसेंट लोगों को कैसे फंसाया जाता है, और हमें कैसे इंटेलिजेंट रहना चाहिए, हमें किसी की बातों में कैसा नहीं आना चाहिए, ये सब जानने के लिए ये फिल्म देखना जरूरी है मेरा हिसाब से। लेकिन ये फिल्म देखकर वो जो कहना चाहिए उसे मत मानो। सिर्फ ये फिल्म इसलिए देखो कि तुम्हें कैसे होशियार रहना चाहिए, तुम्हें कैसे लोग उल्लू बना देंगे या तुम्हें फंसा देंगे, ये समझने के लिए इस फिल्म को आपको देखना चाहिए। लेकिन ये एक अडल्ट फिल्म है, सो अडल्ट लोग ही देख सकते हैं। इसमें कुछ सीन्स भी कुछ अडल्ट वाली हैं, और कुछ क्राइम वाली सीन्स हो, हाथ काटना हो, पैर काटना हो, वैसे भी ब्लड शेड भी है। सो इसलिए बड़े लोग ही देखिए, लेकिन नॉलेज के लिए देखिए, और अपना दिमाग यूज करके क्या लेना है वो अपना दिमाग यूज करके लीजिए। लेकिन धर्म के झगड़े के हिसाब से, हिंदू मुस्लिम फाइटिंग के हिसाब से इसे मत लीजिए। ये इशू भी नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स का इशू है, और जो क्राइम कर रहे हैं उनको रोकने की इशू है। इडी सारे जहां में हम सब मिलकर इस सीरिया में जो हो रहा है, या किसी भी जो आतंकवादी है या जो क्राइम करता है, उन सबको रोकने के लिए हमें फाइट करना चाहिए, ना कि हम आपस में लड़कर अपने जीवन को बिगाड़ना नहीं चाहिए। तो बोरिंग तो नहीं होगी ये फिल्म, आप बिल्कुल जाकर ये फिल्म को देख सकते हैं। लेकिन आप में पेशेंस, बहुत बढ़िया पेशेंस होना जरूरी है। अगर आप में पेशेंस है, आप झगड़ा नहीं करोगे या कुछ भी सडनली वही फिर कुछ सीन देखकर आप बोलोगे नहीं, तो ये फिल्म जाकर आप देख लीजिए। देखने के बाद भी अपना माइंड यूज करके क्या लेना है
लीजिए। सो अगर मैंने कुछ ऐसा वैसा किया हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं एक कॉमन मैन हूं, मुझे क्रिटिक करना पसंद है, इसलिए कर रहा हूं। इसलिए कंट्रोवर्शियल फिल्म में मैं किया भी नहीं कुछ फिल्मों को, लेकिन ये एक सोशल इशू वाला फिल्म है। इसे मैं ये पॉइंट साबित करना चाहता कि मानव धर्म जो है वही अल्टीमेट है, हमें आपस में प्यार करके मिलजुल के रहना है, वही मेरा संदेश है आप लोगों के लिए। और प्यार भी करना मत छोड़िए, आप प्यार करिए। अगर आपके प्यार में धोखा मिल गया तो आपको खुद अपने जीवन में एक अनुभव मिल जाएगा, आपका जीवन ही खत्म हो जाएगा। ये एक सिर्फ ये मुस्लिम को शादी करके ही ऐसा नहीं होता, अपने धर्म में ही मुस्लिम में ही शादी कर लो, प्यार कर लो, या हिंदू में कर लो, या क्रिश्चियन में कर लो, आप कहीं पे भी आपको धोखा हो सकता है, आप बच सकते हैं। ये तो ये धर्म का मामला नहीं है, एक इंसान का मामला, इंसान के गुणों का मामला है। सो कहीं पे भी आप बच सकते हैं। इसलिए इंसान, बुरे इंसानों से होशियार रहिए और इंटेलिजेंट बनिए, इनोसेंट मत बनिए। इसलिए ये फिल्म को आप देखिए कैसे कैसे होता है लाइफ में। सो इतना बस हो गया। और मैं मेरा अपना अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए सभी को बाय। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट में अपना ओपिनियन प्लीज दीजिए। बाय।